श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस एकादशी की व्रत की विधि, महत्व और इसका क्या, जो भी व्यक्ति व्रत करता है तो उसको क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता अपनी शारीरिक अवस्था की वजह से, तो व्रत का नियम जरूर करना चाहिए एकादशी का, क्योंकि एकादशी का अगर व्रत का नियम कर लेते हैं तो आपको व्रत के फल के समान की प्राप्ति जरूर होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत होता है कि मनुष्य के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उसको समाप्ति के लिए एकादशी के व्रत या नियम, गौ सेवा या दान करते हैं तो आपको इसी जन्म में जो भी आप जाने अनजाने कर्म या पाप होते हैं वह समाप्त हो जाता है और वह मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी को कहा जाता है कि उत्पन्न, यानी कि इस दिन से आप अगर कोई व्रत यानी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का एक ये दिन ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से एकादशी तिथि की शुरुआत हुई थी और इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, पालन करता है, विष्णु श्री हरि का प्रिय हो जाता है। भगवान विष्णु का यह प्रिय तिथि माना जाता है। और अगर आपको अपनी भक्ति में या व्रत में या मंत्र जाप की शुरुआत करनी है तो उत्पन्ना एकादशी से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न जिस प्रकार से एकादशी तिथि की उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार से अगर आप इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, श्री हरि की, विष्णु की पूजन की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह तिथि आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हर एक एकादशी का अपना महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व भी बहुत महत्व है, क्योंकि उत्पन्न एकादशी तिथि इसी दिन से हुई थी। तो इस दिन भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण, तुलसी की पूजन सभी को करना चाहिए। कैसे पूजा विधि क्या है, आइए हम आपको शेयर करते हैं। आपको विष्णु श्री हरि नारायण को पंचामृत स्नान जरूर से जरूर कराना चाहिए। अगर आपको केले की वृक्ष की मिल जाए तो उसकी भी पूजन सभी को जरूर करना चाहिए। इस दिन चावल को बिल्कुल भी नहीं समर्पित किया जाता, इस बात का आप जानकारी जरूर रखिएगा। और तुलसी पूजन जब आप करेंगे तो दूर से करें, दीपदान कर सकते हैं, दूर से आप कोई भी चीज़ समर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी व्रत का तपस्या और पालन को करती थी, क्योंकि तुलसी माता भी तपस्या करी विष्णु श्री हरि नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो तुलसी की इस दिन कहा जाता है ना ही तोड़ा जाता है और ना ही इन्हें स्पर्श किया जाता है। अगर आप मान लीजिए तुलसी को तोड़ लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं तो आपको व्रत की फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही आपका नियम जो है सफल होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और एकादशी का जो दिन होता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त उठ के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल समर्पित करना चाहिए और श्री हरि नारायण के सामने आपको व्रत का अनुष्ठान और नियम का अनुष्ठान जरूर से जरूर करना चाहिए। इस दिन श्री हरि नारायण को पीला वस्त्र धारण कराना चाहिए और आप भी स्वयं पीला वस्त्र को धारण करना चाहिए, क्योंकि पीताम्बरी वस्त्र जो है भगवान श्री हरि नारायण का प्रिय वस्त्र माना जाता है। इस दिन तुलसी दल जरूर सामने रखें। और इस दिन भोग की अगर बात करें तो चने गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप, या तो माखन मिश्री का भोग लगा दें आप, या आप मेवे का भोग लगा सकते हैं, और या आप केले का भी फल में जो है भोग लगा सकते हैं। और आपको इस दिन गौ सेवा जरूर करना चाहिए। गौ सेवा इसलिए किया जाता है क्योंकि श्री हरि नारायण स्वयं 33 कोटि देवता को लेकर के जो है सारे तीर्थ किया था गौ माता पर बैठ करके। तो कहा जाता है कि इस दिन अगर गौ माता को आप कुछ भी खिला देते हैं, पूजन कर देते हैं और पूंछ के स्थान को स्पर्श कर देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और साक्षात आप श्री हरि विष्णु नारायण की पूजन कर लेते हैं। और अगर आप इस दिन दान कर लेते हैं तो कई गुना दान की फल की प्राप्ति आपको भगवान श्री हरि नारायण आपके घर में सुख समृद्धि की प्रदानता कराती है। एकादशी के कुछ नियम होते हैं और अगर आपने व्रत नहीं किया, मान लीजिए शारीरिक असमर्थता है और आप अन्न ग्रहण करना ही चाहते हैं, तो इस दिन आप चावल बिल्कुल भी स्पर्श न करें और ना ही इस दिन चावल का भोग करें। इस दिन लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। इस दिन श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, भगवान श्री हरि उसे बहुत ही अच्छे से प्राप्त करते हैं, क्योंकि चतुर्मास में जो है निद्रा के बाद भगवान श्री हरि शयन से उठते हैं और तभी शुभ कार्य होता है। और इसमें अगर भगवान श्री हरि नारायण की जो मंत्र जाप पूजा एकादशी के दिन करता है उसके घर में मांगलिक कार्यक्रम अगर रुकावट आती है तो वो भी सफल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए श्री हरि नारायण की एकादशी के दिन
जो है व्रत का नियम का इसीलिए महत्व और बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस भव सागर में अगर हर मनुष्य से जाने अनजाने समस्त पाप होते रहते हैं, तो अगर आपको पाप की समाप्ति करनी है तो एकादशी के व्रत को जरूर धारण करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, ताकि इस भव सागर से जब आपका अंत हो तो आप सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को नाना प्रकार के भोग लगा सकते हैं। आपको भोग में चने गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर चना गुड़ नहीं लगा सकते तो माखन मिश्री का भोग या पंचामृत का भोग लगाना ना भूलें। और इस दिन सुबह शाम आपको दोनों समय पूजन करना चाहिए और अपने मेन द्वार पे श्री हरि नारायण और तुलसी माता के सामने जरूर दीपदान चाहिए। तुलसी माता के पास अगर इस दिन दीपदान करते हैं तो माता तुलसी भी प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो इस दिन जरूर से तुलसी माता के पास जो है प्रदोष काल में दीपदान जरूर करें और अपने मेन द्वार पे दीपदान करने के बाद श्री हरि नारायण की पूजन करें। इस दिन भगवान को इत्र सेवा जरूर दें। इस दिन रक्षा समर्पित करें। लाल चंदन, पीला चंदन, उनको पीले पुष्पों से श्रृंगार करें। उसके बाद इनको तुलसी दल से भी श्रृंगार करें। तुलसी इनके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आपने शालिग्राम रखी है या लड्डू गोपाल रखे हैं या तस्वीर रखे हैं, किसी की भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सभी विष्णु के ही जो है अवतार माने जाते हैं। इस दिन अगर आपको लक्ष्मी की कमी है तो आप शंख से स्नान जरूर कराएं। अगर आपने शंख रखा है तो आप शंख में जल डाल के श्री हरि नारायण को आप स्नान जो है करा सकते हैं। इस दिन आपको मनी मन भगवान श्री नारायण का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन निंदा, चुगली, झूठ, असत्य, पाप से बचना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं और अगर आप नियम का पालन कर लेते हैं और अगर आप झूठ, निंदा, सत्य, असत्य से बचते हैं तो आपको व्रत के फल की प्राप्ति निश्चित ही प्राप्त होती है। भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत करें और पाप करते रहे तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। अगर आपने नियम भी कर लिया है तो गौ सेवा कर ली है और आप भगवान श्री हरि नारायण का मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको व्रत के फल की प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष में हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और हर एक एकादशी पे नियम और दान और गौ सेवा और भगवान श्री हरि नारायण की पूजन आराधना और चावल का त्याग जरूर करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि चावल का त्याग हमें दशमी की रात्रि से ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को पालन करता है उसे दशमी की रात्रि से ही नियम को पालन करना चाहिए। यानी ब्रह्मचर्य का पालन तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें आप। उसके बाद आप चावल का त्याग करें, लहसुन प्याज का त्याग करें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो व्रत के फल के समान आपको जरूर फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य तन पा करके अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं किया, नियम नहीं किया, तो वह इस जीवन में कुछ भी नहीं किया। और जब आप शरीर देह त्यागते हैं तो आप जब जाते हैं तो आपके कर्मों का हिसाब जरूर होता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप एकादशी के व्रत का नियम जरूर कर लें। इस दिन जरूरतमंद को दान करें, गौ सेवा करें और श्री हरि नारायण की सेवा जरूर से जरूर करें। 8 और 9 2 दिन एकादशी को माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में 8 तारीख को व्रत को किया जाएगा और 9 तारीख का जो है, जो कि साधु महात्मा ये सब होते हैं, उनका ये व्रत को होता है। 2 दिन की एकादशी का महत्व होता है। अगर आपने गृहस्थ जीवन में आ करके भगवान श्री हरि नारायण की अगर एकादशी के दिन जो भी इतनी भी सेवा अगर आपने कर ली है तो निश्चित ही भगवान श्री हरि नारायण उसे अच्छे से प्राप्त करते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के अगर आपने भगवान का नाम स्मरण, गौ सेवा, उनको भोग श्रृंगार कर दिया तो इतने में ही नारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी का जो है व्रत सभी को करना चाहिए। अगर सब नहीं कर सकते तो नियम का पालन जरूर से जरूर सभी करें। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी भरी होगी और आप सभी भी एकादशी के नियम का जरूर पालन करें। और इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी एकादशी के व्रत का नियम करें और अपने जाने अनजाने कर्मों को, पापों को इस जीवन में समाप्त करके वैकुंठ को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवानंद।